बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच की आवाज़ माह आलम के साथ आज मैं जिस मौजू पे तबसरा करने लगा हूँ, मुझे इतना तो इल्म नहीं है, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पे कुछ तबसरा कर लूँ। वो है पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान। आईन पाकिस्तान जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 में आइन दिया पाकिस्तान को, जिसके तहत पाकिस्तान चलता रहा। उसके बाद बड़े अदवार आए जिसमें आइन चेंज होता रहा, आइन को साइलेंट कर दिया गया, बहुत से अदवार ऐसे भी आए। फिर आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने, तो उन्होंने 18वीं तरमीम के तहत सदर के इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। 18वीं तरमीम पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराई और तमाम सूबों को इख्तियारात मिले। पर उसके बाद मामलात कुछ और भी बाकी थे, जो कि 26वीं आईनी तरमीम में बकाया रह गए थे, जिसको जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों से मिलते रहे, लीडरों से मिलते रहे। हालांकि 26वीं आईनी तरमीम किसी न किसी तरीके से वो मंजूर करा सकते थे, जैसे पहले भी होता रहा है, खरीद व फरोख्त के जरिए लोग कराते रहे। पर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, नहीं, मैं तमाम सियासी रहनुमाओं से मिलूंगा और इसको मिलजुल कर इस आइन को असम्बली से पास कराऊंगा, सेनेट से पास कराऊंगा। और उन्होंने सबसे पहले नून लीग से रब्ता किया, हुकूमती जमात। उसके बाद जो इसमें सबसे अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने इस आइन को पास करवाने में बिलावल भुट्टो साहब के बाद बहुत अहम किरदार किया। बिलावल भुट्टो साहब के साथ साथ उन्होंने बहुत मेहनत की। इस आइन में जो कुछ तब्दीलियां थीं, जो कुछ खामियां थीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, बिलावल भुट्टो साहब के साथ मिलके इस आइन को दुरुस्त किया और आइन को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। आज 26वीं तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से पास करा दिया और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से भी पास करवा दिया। अब 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान का हिस्सा है। आम लोगों को आईनी तरमीम का पता नहीं होगा, मुझे भी आईनी तरमीम का नहीं पता। हमें इसके समरात फिलहाल तो नहीं मिलेंगे, ना हमें पता चलेगा। आने वाले वक्तों में ये जो आइन बनता है, इसको मिलजुल के अगर तमाम सियासी जमातें बनाएं तो मुल्क के लिए बेहतरीन होता है, मुल्क के लिए अच्छा होता है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने यही किया तमाम जमातों के साथ, खास तौर पे उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया इस आईनी तरमीम को पास कराने में। तो आज का दिन बड़ा अहम दिन था, क्योंकि कल आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से पास हो गया था। आज पीपल्स पार्टी ने इस आईनी तरमीम के पास होने में खुशी मनाने का ऐलान किया था, पर उन्होंने इसको मुलतवी इसलिए कर दिया कि आज मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की बरसी है। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की आज बरसी की वजह से इस आईनी तरमीम की खुशी को मुलतवी कर दिया गया, जो कि पीपल्स पार्टी के
तमाम सूबाई सदर को इस खुशी के मौके पे मिठाइयाँ भी तकसीम करेंगे और तकसीम करनी भी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से, मेरे जैसे लोगों को, आम लोगों को आईनी तरमीम का शायद इतना पता ना हो। हमें तो रोटी सस्ता कर दे, हमें तो आटा सस्ता कर दे, हमें तो बिजली सस्ती कर दे, हमें पेट्रोल सस्ता कर दे, हमें चावल सस्ता कर दें, हमें चीनी सस्ती कर दें। पाकिस्तान के अवाम को ये चाहिए, कानून बनना चाहिए। कानून बहुत ज़रूरी है किसी मुल्क को चलाने के लिए, पर गरीबों को चलने के लिए मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। मैं अपने हर तबसरा में कहीं ना कहीं से इस महंगाई की आवाज़ को उठाता हूँ, क्योंकि मैं उस एरिया में रहता हूँ, मैं लोगों के साथ फिरता हूँ, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, लोगों के चूल्हे ठंडे देखता हूँ, लोगों के घरों में भूख देखता हूँ। तो इसलिए मैं महंगाई की बात करता हूँ कि महंगाई को कम होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। कानून मुल्क चलाने के लिए बहुत बेहतरीन है, पर महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब, आप अपने हर वादे को पूरा करते जा रहे हैं। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मिशन को पूरा करते जा रहे हैं। मैं मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से अर्ज़ करता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद जमहूरियत ने जब पाकिस्तान आने का इरादा किया, तो एक सहाफ़ी ने मोहतरमा से सवाल किया कि अब आप पाकिस्तान जा रही हैं, तो अब आपका स्लोगन क्या है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, मेरा स्लोगन तो वही है, रोटी कपड़ा और मकान, पर थोड़ा इसके साथ मैं ऐड करती चलूँ कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। तो मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब, आप तरमीम के साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की इस मिशन को भी पूरा करें कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी, पाकिस्तान खुशहाल होगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, पाकिस्तान खुशहाल होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।